हर हर महादेव। आज हम बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो गलियों में घुमा हुआ है, नदियों के लिए है और मंदिरों के लिए है। आज मैं बात करती हूँ एक ऐसा शहर जो है बनारस। बनारस एक ऐसा शहर जो गलियों में घूमी हुई एक हवाओं के बीच है। एक ऐसा शहर जहाँ हर गली के हर नुक्के पे छोटे छोटे मंदिरों में मिलता हुआ बनारस। एक ऐसा शहर जो गंगा के किनारे बहुत सारे घाटों के साथ बिछा हुआ बनारस। क्यों ना मैं इस बनारस की बात कुछ अच्छी सी एक कहानियों के साथ आपको बताऊं। एक सच्ची घटना, एक ऐसी घटना जो एक बीएचयू के छात्र की है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ का एक छात्र जो हिंदी साहित्य से अपने ग्रेजुएशन को पूरा कर रहा था। साथ ही साथ उसके बगल कॉलेज का एक स्टूडेंट जो अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर चुका था, लेकिन वो इलाहाबाद से था। जब उसने इलाहाबाद से अपनी डिग्री पूरी की, उसके बाद वो बनारस घूमने आया। बनारस घूमने जब वो गया तो वहाँ के घाटों पे जाके वो कई घंटों तक बैठा। बैठते हुए उसने उस घाटों के किनारे कई नावों को देखा, बड़े नाव, छोटे नाव, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो छोटी नावों को क्यों चुन रहे थे घूमने के लिए। तभी बगल में वो साहित्यकार जो हिंदी साहित्य से कर रहा था, वो आके बैठा। उसने बोला, भैया हमें ये बताइए, इतने लोग यहाँ घूमने आते हैं, नदियों को देखने आते हैं, गंगा नदी के पूरे चारों कोनों को घूमते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उस बड़े नाव को छोड़ के उस छोटी नाव को क्यों चुनते हैं। तो उसने हंसते हुए कहा कि भैया ये बनारस है, यहाँ छोटी छोटी चीज़ों में ही घूमने और खुशियाँ मिलती हैं। उसने बताया कि बनारस एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता है, एक ऐसा शहर जो 24 घंटा जागता है। जब भी लोग कहीं से भी आए, कोई ना कोई उन्हें एक सलाह देने वाला ज़रूर मिलता है। वो गंगा किनारे हो या विश्वनाथ मंदिर का कोना या उसके गेट या बनारस की वो हर गलियाँ, हर कोने जो सुबह सुबह कचौड़ियों के साथ मिलती है, शाम में लस्सी के साथ मिलती है। इन सब का एक मूल, एक रूप है बनारस। अगर आप बनारस की पूरी कहानी सुनी जाए तो शायद महीनों लग जाएं, सालों लग जाएं। तो एक छोटे से साहित्य के साथ, एक छोटी सी कहानियों के साथ मैं आपको बनारस के बारे में कुछ बताती हूँ। उसने एक बहुत पते की बात उस दिन बोली। उस लड़के ने, इलाहाबाद वाले लड़के ने पूछा कि भैया इस छोटी नदियों और इस छोटे नाव का क्या है, मुझे समझ नहीं आया। जो हिंदी साहित्य से अपनी पढ़ाई कर रहा था, उसने एक बहुत अच्छी बात बोली जो दिल को छू लेने वाली थी। उसने बताया, इन छोटी छोटी नावों ने बड़े नावों को कहीं ना कहीं, बड़े नावों ने छोटी छोटी नावों को ढक दिया है, पर भैया जो मज़ा उस छोटी नाव में बैठ के गंगा के किनारे जाके उन गंगा की लहरों को देखने में है, गंगा के बीच में जाके उस उड़ते हुए चिड़ियों को देखने में है, वो मज़ा शायद बड़ी नाव ना दे पाए। उसने फिर कुछ नहीं बोला। उसने कहा, यहाँ पे तो बहुत सारे किस्से हैं। तो बीएचयू वाले लड़के ने कहा कि यहाँ हर बात में किस्सा है भैया, और हर जगह एक कहानी बनेगी। यहाँ हर रोज़ एक नई कहानी बनती है, और कुछ कहानियाँ पूरी भी होती हैं, कुछ अधूरी भी रहती हैं। तब इलाहाबाद वाले लड़के ने कहा कि भैया आप यहाँ क्या करते हैं। उसने बताया, अभी तो मैं चलता हूँ, कल फिर मिलूँगा। तो बोले, आप कब मिलेंगे। उसने पूछा, तुम कितने दिन हुए यहाँ पे। इलाहाबाद वाले ने बोला कि भैया बस मैं घूमने आया हूँ, 3-4 दिनों के लिए हूँ, लेकिन आप मिलेंगे कहाँ जो मुझे ये बनारस की एक एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएं। तब बनारस वाले लड़के ने कहा, आपको मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी फ़ोन करने की। मिल लीजिएगा कल शाम 5 बजे फिर से गंगा किनारे। तो बोले, अगर आप नहीं मिले तो। बोले, अगर नहीं मिले तो सीधे आ जाइएगा मणिकर्णिका घाट पे, उन चिताओं के बीच को देखते हुए। उसने बोला, वहाँ क्या है, वहाँ तो सिर्फ चिताएं जलती हैं। तो उस बनारस वाले लड़के ने एक बड़े पते की बात बोली, सच्चाई तो मणिकर्णिका घाट ही है भैया। उसके बाद उस लड़के ने कुछ नहीं कहा। फिर कहा, भैया जाते जाते ये तो बताइए, ये 80 घाट का बात क्या है, क्या यहाँ सच में 80 घाट है। तो उसने बताया, ये कोई 80 घाट नहीं, ये एक्चुअली 80 घाट के नाम से जाना जाता है, पर लोग इसे 80 घाट से धीरे 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 कहते कहते ये 80 घाट बन गया, तो अब लोग इसे 80 घाट से पुकारते हैं। उसके बाद वो लड़का चुपचाप मिल गया और उसने कहा, बोला, हर हर महादेव।
अगली बार जब भी दिल से याद करोगे मैं सामने रहूँगा। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए मैं फिर से आपके सामने आऊँगी और ये बताऊँगी कि ये जो BHU वाला लड़का था, इसने इस इलाहाबाद वाले लड़के को कौन सी ऐसी सच्चाई बताई जो बनारस में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और जो सच्चाई हर एक इंसान के जीवन की सबसे बड़ा मूल रूप है। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।